चलिए, कल वाला तो सारा समझ में आ गया था। देखिए एक क्वेश्चन में कब क्या करेगा, कैसे क्या होगा, उसको देखिए थोड़ा ध्यान से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल वाला भी इंपॉर्टेंट था, परमेकरण करना था, और ये भी क्या था उसमें। देखिए कल वाला में बताए थे आप लोग को कि कई तरह के क्वेश्चन बताए थे, 4 तरह के ना। एक सर बताए थे आप लोग को कि 1 माइनस साइन थीटा ये सिद्ध करना था। अब बटे क्या था 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लाना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक क्वेश्चन ये बताए थे आप लोग को कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या 1 माइनस साइन थीटा, तो ये लाना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और एक और क्वेश्चन बताए थे आप लोग को 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये लाना था कसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और एक क्वेश्चन ये बताया था आप लोग को 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस। यही क्वेश्चन बाबू आगे पीछे करके पूछता है, आप जो पूछ दे परीक्षा में, कसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप लोग को बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस वाला, नहीं याद रहेगा तो यहाँ एस है तो एस वाला से स्टार्ट होगा, मतलब सेक वाला होगा, बस ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो वह वाला सूत्र पर बैठा के याद रखिए दिमाग पर। जब 1 माइनस साइन थीटा होगा ऊपर में, तो यहाँ सेक थीटा माइनस क्या आ जाएगा टेन थीटा। और जब यहाँ प्लस होगा नीचे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस। जब यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस। और जब कॉस होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो वही वाला सूत्र याद रखिए, उसका एक भाग है। इस पे भी सवाल बताएंगे कल, समझ में आ गया। और फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ। इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना है। इसमें देखिए क्या करता है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। जैसे यहाँ पे चेंजिंग क्या करेगा, जैसे दे दिया है b प्लस सी बाई 2 दिया है ना, इधर क्या दिया है a बाई 2 दिया है ना। इस सवाल में बोला है कि ए बी और सी त्रिभुज के ए बी सी में क्या है अंतःकोण है ना, तो अंतःकोण है तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 बराबर यहाँ पे क्या लेना है a बाई 2 है ना, ए एंगल में। तो यहाँ b प्लस सी ना जाके a प्लस सी पूछ देगा। जब यहाँ a प्लस सी हो जाएगा तो b यहाँ आ जाएगा, बात बुझाया। जब यहाँ a प्लस बी होगा तो c कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा यही समझिए, यही में खाली सवाल में इधर उधर दाहिने बाएं करता है, बात समझ में आ गया। और सब एक तरह से बनेगा, जब पूरा कौन वाला सूत्र बताए थे ना उसी पर सब बनेगा। खाली चेंजिंग बस ध्यान में रखिए क्या पूछा है। यहाँ b प्लस सी रहेगा तो इधर a आ जाएगा, यहाँ ए बी रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा c आ जाएगा, यहाँ ए सी रहेगा तो इधर कहाँ आ जाएगा b आ जाएगा। बात समझ में आ गया, यही परिवर्तन करता है। और पूरा कोण वाला जो सूत्र की याद किए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, वही फार्मूला खाली लगे बस, और कुछ नहीं करना। तो पहला सवाल देखिएगा, हम ले चलते हैं पहला सवाल। ये ऊपर वाला कर रहा है 45 नंबर। सवाल क्या दिया हुआ है, बोला है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, क्या है अंतःकोण है, तो दिखाएं कि, चाहे साबित करे कि चाहे सिद्ध करे कि, कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या कॉस ए बाई 2। तो सवाल को पहले उतार लीजिएगा, दिया है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या लाना है कॉस ए बाई। परिवर्तन बस यही करेगा, ध्यान बस रखिए कि यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ ए बी होगा तो यहाँ सी हो जाएगा, अगर यहाँ ए सी होगा तो यहाँ बी हो जाएगा। बात समझ में आया, बस चेंजिंग यही करता और कुछ नहीं करता। सवाल उतर गया। अब बोला है, सवाल बोला है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी सी और क्या है अंतःकोण है ना। तो पहला बात आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज पता कर याद रखिए कि 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं, हाँ त्रिभुज कहते हैं।
तो यही एबीसी एक त्रिभुज हो गया। क्लियर हो गया? तो तीन सरल रेखाओं से एगो रेखा ए बी है, एगो रेखा बी सी है, एगो रेखा क्या है, एगो समझिएगा। कोई सवाल बन जाएगा इस पे 12 गो सवाल बनेगा, 12 नहीं 18 तरह के बन जाएगा सवाल। 18 तरीका से सवाल बनेगा इस पे। 2 गो मत 3 गो मत देखिए, 18 गो बनेगा इससे। एगो भुजा क्या है ए बी, एगो भुजा क्या है बी सी, और एगो भुजा क्या है ए सी है। तो त्रिभुज होता है तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज में बाबू यहाँ चर्चा नहीं किया है कौन सा त्रिभुज, समझ में आया? तो ये बात याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है? और बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तब यहाँ पे लिखिए कि ये सवाल में दिया है ना, जिसको याद नहीं हो जो बच्चा को, बस यही बात लिख दीजिएगा। दिया हुआ है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। जो बच्चा को लैंग्वेज लिखने में दिक्कत होगा वो क्वेश्चन में छाप देगा। कैसे लिखना है देखिए, लिखिएगा दिया हुआ है, ध्यान से समझिए खाली। दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए बाबू, ए, यहाँ कोमा दे दीजिएगा, ए बी और सी। इसमें थोड़ा भाषा लिखना पड़ता है। त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है। हो गया? ये सवाल में उतर आ गया ना, बस यहीं से उतरना है। दिया हुआ है मतलब सवाल दिया है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लिखिए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये भाषा लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन में लिखा जाएगा, जो क्वेश्चन इस टाइप पर पूछेगा सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक बार इसको समझ जाइएगा, क्योंकि ए लाइन तो आपको इसी से लिख दिए। और दूसरा बात बताएं बाबू कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कोण ए, इसको पढ़ेंगे कोण बी, और इसको पढ़ेंगे कोण। ये बात समझ में आ गया? तो हम लिख रहे हैं बाबू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री? ये जानते हैं, लिखे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? अब इतना करने के बाद नजर अब क्वेश्चन पे जाना चाहिए। ये लाइन क्वेश्चन की मदद से, ये लाइन फिगर की मदद से, और ये सेंटेंस इसी फिगर की कोण के मदद से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सर सवाल पर नजर जाना चाहिए कि क्या एक साइड है। आपका टारगेट क्या है सर कि इधर ए बनाना है, इधर ए लाना है। तो कैसे जाइएगा, प्रोसीड करिए कि वो बनेगा। तो पहला टारगेट सर ए बी सी हमको दिखाई दे रहा है, तो पहले ए बी सी वाला को एडजस्ट करिएगा। बात समझ में आया? तो इसको एडजस्ट करने के लिए इधर क्या है बी प्लस, इधर क्या है ए है ना बाबू। अभी 2 यहाँ नहीं है, 2 का खेल यहाँ पे कोई नहीं है। तो 2 पर ध्यान मत दीजिए सर, अभी खेल चल रहा है, ए बी सी दिखाई दे रहा है, उसी पर खेलना है। बात समझ में आया? तो पहले इधर बी प्लस सी जुगाड़ पर मिला के लाइए, और उधर क्या लाना है, ए लाना है। तो कैसे आएगा? यहाँ बी प्लस सी तो है, ए एक्स्ट्रा है ना, ओकरा के हो वारी ले जाए, वही यारी जरूरी बा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे करिएगा सर बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? जुगाड़ पानी लग के ऊपर वाला आ गया। अब भाई 2 नहीं है, 2 नोरी
तो इसी समीकरण में 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। लिखिएगा समीकरण 1 में दोनों ओर 2 से भाग देने पर। समीकरण 1 में ध्यान से समझिएगा, एक समझिए कोई भी सवाल बन जाएगा। समीकरण 1 में दोनों ओर चाहे दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, काहे 2 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि बाबू इधर भी 2 है, इधर भी क्या है, किसी भी बराबर की चीज है, इधर इधर गुना करने या भाग करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 से गुना करने पर, गुना नहीं भाग सर, भाग करने पर गौर से समझिएगा, सवाल आसानी से बनेगा। मैथ बाबू भारी चीज नहीं होता, बहुत आसान। भाग दीजिए सर, b + c/2 बराबर 180/2 -a/2 लिख सकते हैं। कल बताए थे आप लोग को कि 1 + sin a/cos से था, तो इसको लिख ले रहते हैं ना कि 1/cos या फिर sin a/cos, तो फिर तय लघु तमा दिए तो उतना नहीं होएगा, तो इसको पहले ही तोड़ दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अरे यहाँ भाग लग के कट जाएगा बाबू, कितना बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सर देखिए यहाँ पे आ गया b + c/2 बराबर 90 डिग्री -a/2, कोई दिक्कत। समीकरण 2। अब देखिए सर ए वाला चीज आ गया, ए वाला नहीं है लेकिन ए दिखाई दे रहा है इधर, तो इसका यहाँ पे अब क्या सोचना है सर, पहले ध्यान दीजिए। कौन अभी लाना हमको आसान है उस पे सोचिएगा, किसको बनाना आसान होगा, इसको बनाना कि इसको बनाना भी आसान होगा। हाँ यहाँ साइन लगा दीजिएगा तो हाई फॉर्मेट आ जाएगा ना, तो लिखिएगा दोनों ओर साइन से क्या करने पर, गुना करने पर, तो इधरों साइन दे दीजिए तो हाई एगो आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा। जब हाई आ जाए नु, हाई बराबर बा तो ये अपने आप आ जाए, माने एकरा बराबर है करा, जब हाई हो जाए तो हाई अपने बराबर हो जाए। तब देखिए लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में दोनों तरफ क्या चीज से, हाँ जन आसान होगा तो उन्हें पर सोचना है, कौन से मत कर दीजिए, कितना बच्चा यहाँ फंस जाता है। जो आसान होगा उसी को बनाना जरूरी है। तो इधर वाला के एक तरफ के हम काम करना चालू किया है, इधर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इधर वाला पे हम सोचते आ रहे हैं। एक को पूरा कीजिएगा दूसरा अपने आप पूरा हो जाएगा। तो दोनों तरफ साइन ए ना साइन से क्या करने पर, गुना करने पर। सवाल आप लोग को बताएंगे 8-9 गो टाइप, वही पर सारा त्रिकोणमिति स्वाहा हो जाएगा। आप देखिए सर, लीजिए दोनों तरफ साइन, तो लिख दीजिएगा साइन b + c/ कितना 2 बराबर, इधरों साइन लेना है ना, साइन 90 -a/2। अब देखिए सर आ गया जिसको लाना था, हाई आ गया। आई आपको पता है साइन 90 - थीटा क्या होता है, और थीटा का जबर क्या है, a/2 आ गया। तो यहाँ लिखिएगा सूत्र होता है, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा बेटर रहेगा कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यहाँ गौर से देखिएगा थोड़ा, यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए थीटा के जगह पर क्या है सर, a/2, तो कॉसो के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 90 साइन मिल गया, 90 मिल गया, यहाँ क्या है a/2, तो फॉर्मूलों में यहाँ क्या हो जाएगा a/2। तो यहाँ लिखिएगा साइन b + c/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, cos थीटा, cos a/2 प्रूव्ड हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत है, समझ में आ गया, कॉपी करिए सर जल्दी, बहुत आसान है, सवाल में थोड़ा भी जान नहीं है सर, समझ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब 46 बताने जा रहा है सर। इधर देखिए गौर से, कोई नंबर, हाँ 46 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, देखो देखो इधर, इसमें भी क्या दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है, क्या है, तो साबित कीजिए कि cos a प्लस बी बाई क्या 2 बराबर क्या लेना, साइन सी बाई 2। तो अब बात देखिए, इधर चाहिए हमें लाना क्या है, बात देखिएगा थोड़ा सा। सवाल है यहाँ पे cos a प्लस बी बाई 2 लाना क्या, साइन सी बाई। क्वेश्चन नंबर 46 बता रहे हैं, बात समझ में आया। तो अब देखिए बात सब ये लिखाएगा, ऊपर वाला मिटा दे कि रहने दे, मिटा दे, मतलब कंफ्यूज आने लगेगा सब। मिटक रहा है कि है अभी, हो गया खत्म। हाँ अब देखिए, सवाल बोला है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है अंतःकोण, तो साबित कीजिए कि cos a प्लस बी बाई 2 बराबर क्या, साइन सी बाई 2। तो जो सवाल रहता है उसको पहले क्या कर देना है, क्या कर देना है, पहले छाप देना है। इतना समझ में तो आता होगा, कौन दिक्कत। अब बात समझिए, सब कॉपी पेस्ट माराएगा, कुछ करना नहीं है उसमें। अब ये सवाल में जो दिया है उसको क्या कर देना है, फिर से लिख देना है। तो लिखिए दिया हुआ है, अब पेपरवा के एक बार देख लीजिएगा, ना बुझाएगा लिख ले रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है, तो वो कही कि अंतःकोण हो, तो तू कही अंतःकोण है, क्या करना है, अंतःकोण। यहाँ तक लिखा जाए, कोनो दिक्कत। अब बाद कह दिए कि हम जानत रहनी है, मतलब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, होगा क्लियर। वो कहीं हो तो तू कहीं है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, यहाँ तक लिखा जाए। और त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री, कोनो दिक्कत यहाँ तक। लेकिन सर दिक्कत अब आगे क्या होगा, आप लोग को बताया है कि सवाल में क्या चीज चेंज कर सकता है, उसका औकात बस उतना ही है सर। चेंज यही कर सकता है, ए प्लस बी है तो इधर सी है, हो सकता है इधर ए प्लस सी कर देते हैं, यहाँ बी कर देगा, हो सके यहाँ बी प्लस सी करेगा तो यहाँ क्या कर देगा, ए कर देगा। तो परिवर्तन बस यहीं पे सोचना है कि इधर जुगाड़ पानी क्या चाहिए, इधर क्या है, ए प्लस बी है ना, इधर क्या है, तो ए प्लस बी के रहे दो और सी के वाली तरफा दो, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक के समीकरण 1 मान लिए। कौन दिक्कत, इस सर आ गए ए प्लस बी, एक के फेरा में रहिएगा, दोनों के ना कमना के फेरा में रहना है, ए के खेने वाला के। तो ए प्लस बी के फेरा में हो गया, जुगाड़ पानी लगा के आ गया। अब एक बाटा में क्या है, 2। तो क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करने से 2 से भाग देने पर लिखा गया। अब यहाँ पे लिखिएगा सर ए प्लस बी बाई 2 बराबर 180 डिग्री बाई 2, मन करे तो हेंगा लिख सकते हैं, जिसको सस्पिशन लगे हेंगा लिखा जाए, ना कोनो दिक्कत, हेंगा लिखा जाएगा ना। एक लाइन और, हाँ 2 2 2 2 2 ठीक है, एक बार और इसको लिख दीजिए, ए प्लस बी बाई 2 आई मिर्ची स्टेशन 180 डिग्री बटे कितना 2 माइनस सी बटे 2 लिखा जाएगा इतना, कोई दिक्कत, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, हाई कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया ए प्लस बी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बाई कितना 2। अब सर आ गया ए प्लस बी बाई 2, लेकिन ये लाना क्या है, तो समीकरण मान लीजिएगा 2,
कोनो दिक्कत। और समीकरण 2 में दोनों तरफ कॉस से क्या करने पर, हाँ, तो लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में दोनों तरफ, चाहे दोनों ओर जो भी लिखिए, कॉस से क्या करने पर, गुना करना पड़ेगा, भाग नहीं, गुना करने पर। गुना करिए सर, कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस सी बाई क्या 2। और सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो सूत्र बन गया था, सूत्र लिख दीजिएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो इसको लिख लीजिए, कितना आ जाएगा कॉस, अरे कितना वाला ठोका था, चल क्या, कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए इधर कॉस 90 डिग्री हो गया माइनस थीटा, थीटा जब क्या है सी बाई, तो मतलब क्या साइन थीटा, जब थीटा रहता है तो यहाँ लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सी बाई 2। और इस तो हाँ साइन सी बाई 2, सॉरी साइन सी बाई 2, साइन सी बाई 2 प्रूव, सब साइने कॉस लगबे करेला। हो गया, एक बार समझ लिए, समझा दे रहे हैं फिर से, रुक जाइए, आ रहा तभी रुक जाइए। सवाल का फरमाइश है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है अंतःकोण है, ये बात समझ में आ गया। बोला है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है अंतःकोण है, तो साबित करें, चाहे दिखाएं चाहे सिद्ध करें, कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर क्या साइन सी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं आता। इतना जो दिया रहेगा उस सवाल को पहले हल लिख के कॉपी कर दीजिएगा। इतना के बाद सवाल कह रहा है सर, दिया हुआ है कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है अंतःकोण है, यहाँ तक लिखा जाएगा। अब कहिए कि हम जानते रहे बचपने से कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होला, इतना बुझा गल। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया अंतःकोणों का, अंतःकोण जरूर लिखिएगा सर, बा कोणों का योग 360 होता। तो यहाँ पे आप देखिए कि लाना क्या है। अब इतना बात करने के बाद आपका एम रहना चाहिए कि हमको करना क्या है और लाना क्या है सर, क्या करेंगे कि वो आएगा। तो पहले अंदर से धीरे धीरे कोनो चीज को चालू किया जाता है, बात समझ में आए। तो पहले अंदर वाला में देखिए ए प्लस बी बा, तो यहाँ ए बी सी हमरा पता बा कि 180 होता। तो पहले अंदरवे से चालू करिए, हमरा ए बी एने चाहिए, ए बी कर दिया, सी एक्स्ट्रा है इधर उस साइड लेके चलाइएगा। अब हाई आ गल, अब यहाँ देखिए कि हाई 2 लिया गए है ना, 2 बा, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। समीकरण 1 में दोनों तरफ 2 से क्या कर दीजिएगा, समझ में। सवाल में डायरेक्ट कहता है कि भाग देने पर, उस समीकरण में नहीं मानता है, गेस उसमें 3 लाइन में कह देगा 4 लाइन में सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन मत छापिएगा, जगह बता रहे हैं वहाँ बनाइएगा, तब वहीं जाएगा जगह गयल बा, समझ में। उससे और बढ़िया जाए 9800। तो ए प्लस बी बाई 2 हो गया, 180 माइनस सी बाई कितना हो गया 2। इसको भाग 2 से है तो 2 से इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी लगेगा, दोनों को अलग अलग क्या कर दीजिएगा। तो यहाँ ए प्लस बी बाई 2 आ गया, यहाँ 180 बाई 2 माइनस क्या आ गया सी बाई 2। एक कट जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। ये कितना हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब समीकरण अब क्या करना है, ये चीज आ गया न भाई, अब लाना क्या है। तो यही कैसे एक में गुना कैल बा, तो यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 2 में दोनों तरफ कॉस से क्या करे पर कह दिया गुना, हो गल गुना, हो गल तो आ गल। अब भाई आयल बा लेकिन बुझात नहीं है कि ह कि ना,
लेकिन वे है कौन है? हाँ हाँ ये है कौन है? हाँ देखिए कहिए ना बुझे न तब कहे कि ये है, कुछो याद ना रही तो कहिए कि ये है, मतलब छाप दियो। मान लो सूत्र याद नहीं गया परीक्षा में तो हई जब आ जाई तो कहिए कि ये है कौन है? हाँ हई जब आ जाई तो कहिए हाँ ये है, एक कॉपी पेस्ट मार दियो आंसर आ जाए। जब याद ना रही तो हमारे कोचिंग में मत मार दिया, हमको टेस्ट लें ये सब तरीका याद हो सके दिमाग में, परीक्षा में फार्मूला याद ना हो तो दूगो फार्मूला तो याद हो जाइए, सवाल याद हो तो दूगो फार्मूला याद हो जाए। हई है ये है, बुझा गया? तो एक जगह पर एक क्या कर दिया जाए, उतर जाए जल्दी। सवाल को मजा हो गया कैसे? अभी उतारे के तो हो गया। ठीक है सर उतार लें दे सबको, फिर आगे बढ़ा रहे। 5 मिनट इंतजार करिए सर।